प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने दो बैलों की कथा की कहानी आपको बताई थी। उम्मीद है कि आप सभी ने कहानी अच्छी तरह से पढ़ ली है, सुन ली है और उसके पश्चात अगली क्लास में हमने प्रश्नोत्तर भी किए। आपको कॉपी में करना था प्रश्नोत्तर, तो उम्मीद है कि आप सभी काम कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में दो बैलों की कथा भाग 2 में हम भाषा की बात, जो कि है आपके पाठ के अंत में, उसको हम देखेंगे। इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे आए हैं, तो मुहावरों को हम जानेंगे और इसके अतिरिक्त कुछ और मुहावरे, 5 या 10 मुहावरे आपको इसके अतिरिक्त भी कॉपी में करना है। तो इस पाठ में जो मुहावरे आए हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मुहावरा यहाँ आता है वह है दांतों पसीना आना, जिसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना, यानी बहुत कठिनाई होना। दूसरा है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसका अर्थ है फरार हो जाना या भाग जाना। तीसरा जो मुहावरा है वह है टकटकी लगाना, अर्थात निरंतर देखना। किसी चीज को टकटकी लगा के देखना, यानी कि लगातार उसे देखते रहना। चौथा मुहावरा जान से हाथ धोना। जान से हाथ धोना यानी मर जाना। कोई कार्य करते करते या देश के लिए कार्य करते करते जान से हाथ धो बैठना। अगला मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात कड़ी प्रतिक्रिया। तो ये 5 मुहावरे हमने इस पाठ में पढ़े। इन सभी का आपको अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग भी करना है। बच्चों, आपको पता है कि जब भी हम मुहावरा लिखते हैं या उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम उसके अर्थ से प्रयोग नहीं करते। वाक्य हम गढ़ते हैं मुहावरे से। जैसे पहला मुहावरा है दांतों पसीना आना। तो दांतों पसीना आना में हम कठिन परिश्रम करना से वाक्य नहीं बनाएंगे, हम वाक्य बनाएंगे दांतों पसीना आना से। तो कुछ वाक्य यहाँ मैंने बनाए हैं, उसको आप एक बार देखिए। पहला वाक्य है हिम्मत हारना, यानी निराश होना, जिसका वाक्य इस असफलता के बाद राहुल हिम्मत हार गया। आप चाहें तो कोई और वाक्य भी बनाइए खुद से। दूसरा वाक्य टकटकी लगाना, अर्थात निरंतर देखना या लगातार देखते रहना। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि हमने यहाँ मुहावरे से वाक्य बनाया है, न कि उसके अर्थ से। जैसे टकटकी लगाने का वाक्य है वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा, यानी लगातार देखता रहा कि कोई आ रहा है या कोई खड़ा है तो उसे टकटकी लगाकर देखता रहा। तीसरा वाक्य जान से हाथ धोना, अर्थात मर जाना। यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इस तरीके का कोई और वाक्य भी आप बनाइए। चौथा वाक्य ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात कड़ी प्रतिक्रिया।
युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 5वां वाक्य, दांतों पसीना आना अर्थात कठिन परिश्रम करना। इसका वाक्य है, इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीने आ गए। तो इन सभी वाक्यों को बच्चों आप देखिए और या तो आप इन्हीं वाक्य को लिख सकते हैं या खुद से बनाकर वाक्य अपनी कॉपी में इसको लिखिए। तो मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग ये इस कक्षा में मुझे लगता है कि सारे लोगों ने समझ लिया है। इसके अतिरिक्त इस पाठ में जो हम अगला भाषा अध्ययन का कार्य करेंगे वो है निपात। इस शब्द से आप इस कक्षा में ही परिचित हो रहे हैं या तो कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा। निपात ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो कि वाक्य में किसी भी शब्द पर, किसी भी बात पर, शब्द पर नहीं, किसी भी बात पर जोर देने का काम करते हैं, यानी स्ट्रेस। जैसे पहला वाक्य यहाँ देखिए, बस इतना ही काफ़ी है। हम इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते थे कि बस इतना काफ़ी है, लेकिन जैसे ही हम इस वाक्य में ही को जोड़ देते हैं तो वह बिल्कुल पक्का हो जाता है कि हाँ बस इतना ही काफ़ी है, हमें और नहीं चाहिए। तो ये जो ही शब्द है जो रेखांकित किया गया है, यह इस वाक्य में जोर देने का काम कर रहे हैं, किसी बात पर जोर देना। तो ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो आपके पास अभी पुस्तक नहीं है बच्चों, तो मैं यहाँ आपको कहानी में से ही कुछ वाक्य दिखा रही हूँ। जैसे यहाँ का दूसरा वाक्य है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। देखिए इस वाक्य को हम कह सकते थे फिर मैं जोर लगाता हूँ, लेकिन जैसे ही हमने इसमें भी को जोड़ दिया अर्थात निपात एक जोड़ दिया, तो ये वाक्य पूर्ण तरह से पता चल रहा है कि मैं भी जोर लगाता हूँ, कि मैं भी तैयार हूँ जोर लगाने के लिए। तो यहाँ इन दोनों वाक्यों में ही और भी शब्द जो रेखांकित है वो निपात कहलाते हैं। कहानी में से ही कुछ और वाक्य मैंने यहाँ दिए हैं, देखिए बच्चों। जैसे पहला वाक्य है, छाया भी न दिखाई देगी। दूसरा है, छोटा भाई और भी है। तीसरा, उससे कम ही गधा है। जैसे इस वाक्य को हम कह सकते हैं, इसके पहले पार्ट में हम कह सकते हैं कि वो तो गधा है लेकिन ये उससे कम ही गधा है। तो इस तरीके से जो ये यहाँ शब्द हैं, भी, ही, से, ये सारे निपात का कार्य कर रहे हैं। निपात कहते हैं इन्हें, यानी किसी भी बात पर जोर देने का कार्य करते हैं ये। चौथे वाक्य में देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ। 5वें में, बेगानों से लगते थे। ये सारे वाक्य आपकी इस कहानी में हैं। चूँकि आपके पास अभी पुस्तक नहीं है या कुछ लोगों के पास है भी, तो आप इसी वीडियो से इसे देखें, बार बार देखें, इस चीज़ को समझें और कॉपी में इसे लिखिए। आप कॉपी का काम धीरे धीरे पूरा कीजिए और उसे इस ग्रुप में पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप इन सारे कार्यों को करिए
और व्याकरण भाग को समझें।